नमस्कार। मैं आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल पर और आज हम लोग बात करने चले हैं वाई जूश सक्सेस इन बिजनेस। आपको पता है यहूदी एक ऐसी कौम है जिसकी आबादी सिर्फ 85 लाख 1 करोड़ से ऊपर नहीं है पूरे विश्व में, लेकिन दुनिया के टॉप मोस्ट कंपनीज उन्हीं के हैं, बैंक उन्हीं का है, बहुत सारा बैंक, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट। तो ये टॉप मोस्ट अमेरिका में वेल्थ डोमिनेटेड कास्ट अगर कोई है तो यहूदी कास्ट है। यहूदी कास्ट नहीं, रिलीजन्स के लोग हैं। तो बिजनेस का टेक्निक क्या है उनका, बहुत आपने सुना होगा, 5 जार्स ऑफ यहूदीज़। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ आज इंडियन स्टाइल में भी कोई जार होना चाहिए, तो मैं उसको रिड्यूस करके 4 जार में कन्वर्ट किया हूँ। लेकिन पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहला है कि वो यहूदीज़ के बारे में आपको पता होगा कि 3000 साल से उनकी कहानी एक स्लेव यानी कि ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो सबसे पहले वो फ़िरौन जो राजा थे मिस्र के, उनके ग़ुलाम हुआ करते थे, यानी मिस्र के ग़ुलाम थे और ग़ुलामी की ही ज़िंदगी हुई है। और इनको हर जगह इनके थिंकिंग पावर और इनके मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इनके सोच, इनके बहादुरी, इन सारी चीज़ों से मतलब पूरी दुनिया चिढ़ती है। और ख़ास करके इस्लाम में तो इन्हें साजिश कर्ता के रूप में ही घोषित कर दिया है कि हाँ, यहूदी जो है वो साजिश बहुत करते हैं। साजिश नहीं करते हैं, वो उनकी अपने थिंकिंग के बदौलत, वो इन्वेंशन के बदौलत वो आगे बढ़े हैं और उनसे दुनिया को जलन हुई है। इसलिए कभी जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ और कई धर्मों के लोगों से माने उनके पर्सनालिटी से ही लोगों को थोड़ा सा तकलीफ़ है। सीधी सी बात यही आप जानिए, क्योंकि उनके पर्सनालिटी में वो काफ़ी मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत सारी चीज़ हैं। उसमें एक उनका मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट के कारण ही, केवल मनी मैनेजमेंट के कारण ही उन्होंने राइज नहीं किया है, बल्कि उनका जो मुख्य अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू करते हैं कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को शुरू से ऑनेस्टी का शिक्षा देते हैं। ऑनेस्टी और पॉजिटिव वे में मनी, पैसा कमाने के लिए वो लोग पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों को कहते हैं कि आप पैसा कमाइए। तो पैसा जो आपको कमाना है, वो जो भी आप कमा रहे हैं तो आप कमाइए, लेकिन ईमानदारी से कमाइए, ये बात है। और उनका ऐसा भी कि एक सोच है कि पैसा का लिमिट जो कमाने का है वो कोई लिमिट नहीं है। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में को देखते हुए हमें ये सोचते हैं हाँ बहुत पैसा कमाना है, लोग का थिंकिंग है बहुत पैसा कमाना है। तो बहुत क्या है, कहाँ है उसकी सीमा, तो ये पता नहीं है। लेकिन उनका जो यहूदी का जो सोच है, उनका है कि बियॉन्ड द लिमिट, उनका टारगेट ही बियॉन्ड द लिमिट है। मतलब पैसे का कितना कमाना वो टारगेट नहीं रखते, वो सोचते हैं कि वो उसका लिमिट नहीं है और वो जहाँ है वो हम उसको अचीव करेंगे। बहुत पैसा कमाना नहीं, बहुत सारा पैसा कमा करके आराम करना, वो नहीं। तो उनका मैनेजमेंट सिस्टम है, उनका मनी मैनेजमेंट है, बहुत है। और वो दान भी बहुत करते हैं, दान बहुत करते हैं।
इन्वेस्टमेंट भी बहुत करते हैं। आपको ये एक चीज़ और आपको जानकारी देते हैं, इन्वेस्टमेंट तो अलग बात है, इन्वेंशन उनका सबसे बड़ा पावर चीज़ है। वो ऐसा बिजनेस हमेशा खोजते हैं कि जिसमें कोई कंपटीटर नहीं हो। कंपटीटर ना हो तो कंपटीटर नहीं होगा तो इसका मतलब हुआ कि आप कोई ऐसा बिजनेस सेलेक्ट करेंगे या अपने सोच से दिमाग से निकालेंगे ऐसा बिजनेस, जैसे फेसबुक है, आप देख लीजिए फेसबुक का बिजनेस है, गूगल का बिजनेस है, सब उन्हीं का है, जियोस का ही है। तो ये ऐसा चीज़ निकाले जिसको कोई टच भी नहीं कर पाता है, उसका कोई कंपटीटर नहीं है, और उसके बाद उसके बाद फिर बियॉन्ड द लिमिट पैसा कमा रहे हैं। तो अब पैसा जो कमा रहे हैं उस पैसे का वो लोग करते क्या है, वो भी बात समझिए पहले। सबसे पहले एक चीज़ और है कि वो एक कम्युनिटी ऐसी है जो अपने अंदर में ही कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो बाहर नहीं करते हैं। जैसे मैं हिंदू हूँ और वो जूइश है, तो जूइश वो हमसे सलाह नहीं लेंगे, और अपने कम्युनिटी के अंदर ही सलाह लेते हैं। यानी बात जो भी होगी वो कम्युनिटी के भीतर रहेगी, और वो अपने आप में सीक्रेट है, वो किसी को कहा नहीं जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसके लिए सॉल्यूशन उनका समाज है। तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि उनका 10% जो है वो धार्मिक कामों में, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि खर्च जो है क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, वो उसका एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम क्या है कि वो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि आप जो भी आप कमाते हैं, या सर्विस करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो जो भी आप करते हैं, तो वो रियल एस्टेट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा देर रुक जाइएगा। जैसे कि वो 10% जो है वो अपने धार्मिक कामों में लगाते हैं। धार्मिक काम का मतलब है कि उनका जो सेनेगल है उसमें वो बनाना, उनको ढंग से रखवाना, उसके लिए मतलब उस सेनेगल, जैसे कि हिंदू धर्म में मंदिर होता है तो उनका एक सेनेगल होता है, तो वो सेनेगल में इन्वेस्ट करते हैं 10% अपनी कमाई का। माने जो बिज़नेस में मान लीजिए हमें 100 रुपये मिला, तो 10 रुपया उनका काम है वो धार्मिक कामों में लगाना, और 10 रुपये यानी कि 10% जो है वो, और 10% तो धार्मिक कामों में लग गया, 10% जो है वो अपनी माने उपहार या मदद, उपहार का मतलब ये नहीं कि किसी को कर्ज दे रहे हैं, वो नहीं, वो मदद करते हैं। तो मदद क्या कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि किन्हीं के, हम उन्हीं के यहूदी में से किन्हीं का बाहर पैसा नहीं देते हैं, वो एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी कम्युनिटी में ही खर्च करते हैं। तो कम्युनिटी में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ और उन्हें फाइनेंशियल की ज़रूरत होती है, तो ये 10,000 रुपया यानी 10% जो है कोई व्यक्ति जो कमाता है वो 10% उसको ऐसे ही देता है उपहार के तौर पे। नो नीड ऑफ बिजनेस, मतलब कि आप हमको सूद दीजिए, ब्याज दीजिए, लौटाइए, नहीं, वो नहीं, उनको देना है, ऐसे ही दे देना है। उसके बाद आपका आ जाता है 10% वो बचत करते हैं। यानी कि कोई भी बिज़नेस अगर हम महीना का कर रहे हैं जिसमें कि हमको 1 लाख रुपये बचा, तो 10,000 रुपया हम उसको बचत में रख देंगे, और वो बचत कभी इमरजेंसी में हमारा काम आएगा। वो कंटिन्यूस अपने जीवन में वो पैसा को कभी नहीं छूते हैं। 10,000, 5,000 जो भी बचत में परसेंटेज 10% बचा, वो अपने जीवन में उसको रखे रहते हैं। उसके बाद में क्या, हाँ, वो सब जो है अपने बच्चों की शादी वगैरह वो सब में खर्च किया जाता है, लेकिन वो हमेशा एक मतलब बफर है, वो बफर रहता है। और उसके बाद में 20% वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर में, कोई भी चीज़ में, आप सोना कोई इन्वेस्टमेंट वो लोग अगर मानते हैं आप तो मान लीजिए, या कहीं भी इन्वेस्टमेंट, कोई बिल्डिंग खरीद लिए, कुछ भी खरीद लिए, मतलब वो उनका एसेट भी रहे और इन्वेस्टमेंट रहे। तो शेयर बाज़ार में वो लोग वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं।
रियल इसमें करते हैं। एक और भी चीज़ है, वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ये उसका इन्वेस्टमेंट में आता है। तो ये पैसा अलग राइज करा, ध्यान दीजिएगा। और बचत जो है वो अलग है, बचत अलग है और ये इन्वेस्टमेंट अलग है। और 50% जो भी कमा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 20,000 रुपये कमाएं, तो 10,000 रुपया यानी कि 50% जो कमाने, महीने का हो या साल का, जो भी आप कैलकुलेशन करें, तो वो 50% पैसा वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, परिवार के ऊपर, खाना पीना, दिस दैट। 50% वो अपने ऊपर खर्च करेंगे। तो ये उनका मैनेजमेंट चलता है ऐसे पैसे का, और ये काफ़ी सफल है और पूरे विश्व में सफल है। और उनका एक लाइन है उनके, उसमें लिखा हुआ है तोरा में, विजडम कम फ्रॉम वेल्थ, विजडम कम फ्रॉम वेल्थ, यानी कि पैसा ही चाहिए, पैसा से ही सब कुछ होगा, धन से। तो ये है। और उसके बाद मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद इंडियन थ्योरी के हिसाब से मैंने सोचा कि क्या हम लोग भी कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, हम लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हमने निकाला, सबसे पहले तो आप ज्यूस के बारे में आपको एक आध चीज़ और जानकारी दे दें, इसके बारे में मैं अभी तुरंत बताता हूँ इंडियंस को क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि एक हमने हमारी सरकार या आज तक या हमेशा आप लोगों ने सुना होगा ना, एक चीज़ है कि मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मनुष्य की आवश्यकता है, ठीक है। तो मनुष्य की आवश्यकता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये आपको जान के आश्चर्य होगा, वार्नर देखिए नाम भूल रहे हैं, मतलब रियल एस्टेट का बिजनेस, एक थिंकिंग, सोच, शिकागो में एक यहूदी ने शुरू किया था रियल एस्टेट बिजनेस। मुझे नाम थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, वार्नर ब्रेने या समथिंग है। तो आप ये समझिए कि वो इन्वेंशन था ना, ये सोच था ना कि मतलब कभी लोगों को घर की ज़रूरत पड़ेगी, घर हम उसको बना के देंगे, एक नया सोच था ना किसी ज़माने में। और वो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने 1885 वगैरह की बात है, जब उसकी सोच थी। इन्वेंशन, अगर आपको बिज़नेस कुछ करना है या बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, तो याद रखिए कि वैसा बिज़नेस को चुनिए, काफ़ी सोचिए उस पर कि बिज़नेस हमको ऐसा करना है जिसमें कोई कंपटीशन कम हो, ना के बराबर हो। ना के बराबर कब होगी? जब आप कोई इन्वेंट करेंगे, कोई बिज़नेस इन्वेंट करेंगे। बिज़नेस को इन्वेंट करना पहले ज़रूरी है। कॉस्मेटिक की दुकान खुली है, किन्हीं का सैलून खुला हुआ है, किन्हीं का ऑटो पार्ट्स का दुकान खुला हुआ है, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये इन्वेंशन नहीं हुआ। आपने उनको देखा, ठीक बिजनेस तो उनका चल रहा है, चलो मैं भी खोल लेता हूँ, ये इन्वेंशन नहीं हुआ। तो याद रखिए, अगर तब आप क्या होगा कि आप एक इस दुनिया में आए हैं, खाते पीते आराम से रहते और सब कुछ ख़त्म करते हुए आप चले जाएंगे, यही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इन्वेंशन आप बिज़नेस का कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किन्हीं ने कभी कार का इन्वेंशन किया, किन्हीं ने साइकिल का इन्वेंशन किया, किसी ने कुछ अलग बिजनेस किया, माने इन्वेंशन, नया जो चीज़ दुनिया के पास नहीं है वो हमको देना है। तो वैसा यदि आप सोचिएगा तो आप सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप सफल हो गए तो फिर आप टू द टॉप रहेंगे, इसलिए ये ज़रूरी। तो चलिए अब हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को सोचते हुए, जैसे आप उसी का उदाहरण में गूगल है, फेसबुक है, इन्वेंशन था वो उनका। तो ये देखिए कैसा राइज किया, और कहाँ है वो, दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग में से गिने जाते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, इन्वेंशन यदि आप करेंगे तब बिज़नेस में तो ही कुछ होगा, अन्यथा फिर चावल दाल बेचिए
और मशीन बेचिए, वो कीजिए, कपड़े की दुकान खोलिए, यही होगा जीवन आपका। वो ऊपर टॉप में आप नहीं पहुंच सकते कभी, इसलिए उसमें इन्वेंशन की ज़रूरत है। कोई भी बिजनेस हो, कोई नया चीज़ निकालिए, कोई नया चीज़ निकालिए, नहीं अपने जीवन आपने एक नया चीज़ निकाल दिया तो वो आपके पूरे जनरेशन को चेंज कर देगा, याद रखिए। यहाँ अभी आप टाटा को आप ले लीजिए, यहाँ पे वो पारसी कम्युनिटी है, वो भी तो और तरह का बिजनेस कर सकते थे, उन्होंने इन्वेंशन किया, एक तरह से स्टील इंडस्ट्री लगाया, तो वो हिम्मत दिखाई, इन्वेंट किया। उनका बिज़नेस बहुत अलग अलग, चाइना तक में बिज़नेस हुआ करता था पहले, वो दूसरी चीज़ का बिज़नेस करते थे पहले, वो छोड़ दीजिए, उन बातों में नहीं जाऊंगा मैं। तो अब आप आइए इंडियंस को क्या करना है। इंडियन बिजनेसमैन या सर्विस होल्डर या कोई भी, उसका मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक अपना मैंने जो कैलकुलेट करके निकाला है, तो मान के चलिए कि आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, तो 20,000 रुपये महीना कर रहा हूँ तो 2,40,000 रुपये साल का आता है आपको। तो उसी में या आपने जो भी पेमेंट हो उस पर भी आप कैलकुलेट कीजिए कि हाँ, अपने हिसाब से आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने हिसाब से सोचिए, कैलकुलेट कीजिए। तो परसेंटेज में मैं बताना चाहता हूँ, 10% जो है ना, वो अपने ऐसे परिवार, जैसे मान लीजिए आपका भांजा हो, बहन का लड़का हो, या कोई ऐसा हो जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो अपने पूरे साल भर का 10%, थोड़ा दिल बड़ा दिखाना होगा लोगों को, इस साल का 10% जो पैसा निकाल के अलग रखिए, और वो अपने फैमिली में ही या मान लीजिए अपने करीबी मित्र में ही जो स्ट्रगल कर रहा हो, बिजनेस में हो, उनको मदद की ज़रूरत है, तो वो 10% पैसा आप निकालिए और उनको दीजिए, विदाउट एनी इंटरेस्ट, आप उसको भूल जाइए देने के बाद। तो पहला तो ये हुआ। और 15% आप सेविंग कीजिए। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये कमाते हैं, तो 1,500 रुपये आप सेविंग के लिए रख दीजिए। ऑलवेज़ ये आपके पास सेव होना चाहिए। अब उस सेविंग को का दूसरा उपाय भी हो सकता है। सेविंग इन द सेंस ये नहीं कि आप उसको घर में ही पैसा रख लीजिए, नहीं। मान लीजिए 10,000 रुपये आप कमाए तो 15% जो है उसका 1,500 रुपये होता है, तो वो 1,500 रुपये का आप FD कर दीजिए या ABC कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। ये मैं कि आपको जब भी ज़रूरत हो उस पैसा को आप निकाल सकें। कोई ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर देना और वो कर देना, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। ये पैसा ऑलवेज़ आपके पास साथ रहना चाहिए। बैंक में है, एक दिन लगेगा, आप तोड़ दीजिएगा, पैसा आपको मिल जाएगा। तो 15% वो आप सेविंग शुरू कर दीजिए अभी से। और 25% जो पैसा है आपका, मान के चलिए कि 10,000 रुपये में 2,500 रुपये, तो 2,500 रुपये को आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आइदर शेयर में कीजिए या किसी दूसरी चीज़ में कीजिए। आप ये बिज़नेस, किसी बिज़नेस में अगर हैं तो अपने बिज़नेस में ही वो 25% पैसा को आप डालिए, वो इन्वेस्टमेंट आपका हुआ ये। और आपको आप अपने हिसाब से देखिए, 25% पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट इमीडिएट आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए पैसे की भी ज़रूरत हो गई तो इन्वेस्टमेंट को आप हटा सकते हैं। आप मान लीजिए कि गोल्ड ले लिए, तो वो भी इन्वेस्टमेंट में ही आएगा कि आज इसका दाम ये है तो कल हो जाएगा, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। तो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में भी आप कर सकते हैं, शेयर में भी कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए। और 50% इंडियन पर्सन के लिए मैं बता रहा हूँ ये सब। अब 50% जो है वो अपने परिवार में खर्च कीजिए। खर्च इन द सेंस कि मान लीजिए कि घर में खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई वगैरह जितना भी है आपका 50% में हो जाना चाहिए। 50% पे आपका होना चाहिए। तो 10% तो आपने मदद कर दी किसी के लिए,
100 रुपये में 10 रुपये आपने मदद की, लेकिन बात बाकी वो आप ही के पास, आप ही का पैसा है, जो कि 50% आपका घर परिवार चलाने में, बच्चों की फ़ी, ट्रांसपोर्ट, ये वो दिस दैट सारा कुछ, कार का पेट्रोल वगैरह सारा कुछ 50% पे आप उसको ख़त्म कीजिए, उससे मत बढ़ाइए। और यदि वो पैसा मान लीजिए 50% या 40% में ही हो गया, 40% में हो गया, तो आप उसको सेविंग में मत डालिए, आप उसको इन्वेस्टमेंट में डालिए, सेविंग में नहीं डालना है। तो ये कैलकुलेशन है 20% के इन्वेस्टमेंट, 25% इन्वेस्टमेंट, 20 बोल रहा था तब से वो 25% है इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा। 25% इन्वेस्टमेंट, 50% अपने में खर्च, परिवार में खर्च, और 15% सेविंग, और 10% मदद। अब ये मदद जो है ना, ये मदद तो आपका आप अपने हिसाब से समझते हैं कि वो पैसा तो गया हमेशा के लिए, मान लीजिए सही बात भी है, आपने किसी को उपहार के तौर पे, वो मदद के तौर पे पैसा दिया, वो आपको रिटर्न लेना नहीं है तो वो गया, लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट ये है कि आपके जिनको आपने मदद की है वो आपके हर दुख सुख में, मान के चलिए कि 20 लोगों 15 लोगों को आपने मदद किया है, वो 15-20 लोग तो आपके साथ रहेंगे। कभी भी किसी भी प्रकार की विडंबना आपके परिवार में हो गई, आपके साथ हो गई, तो 20 लोग आपके साथ रहेंगे हमेशा। तो ये भी आपको समझना है। तो ये रहा एक छोटा सा मैनेजमेंट था, मनी मैनेजमेंट। इसको आप कैसे कर सकते हैं वो आप अपना देखिए, लेकिन इंडियंस जनरली मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं। हाँ, 2-4 कॉम है जो करते हैं, जैसे कि आप गुजराती एंड मारवाड़ी जो हैं वो करते हैं, लेकिन ये आम लोगों को सीखना चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाना चाहता हूँ कि गरीब जो तबका का लोग हैं, जैसे मान लीजिए वो सिविल कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मैनेजमेंट है, लेकिन उसका दूसरा एक फार्मूला मैं बताऊंगा कि वो एक मैंने भी रिसर्च किया है, उस पर मैं वो बताना चाहूँगा कि गरीब आदमी भी एक दूसरे की कम्युनिटी बना करके मदद से अगर चले तो वो ज़बरदस्त, वो मैंने पूरे विश्व में एक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा। वो धीरे धीरे परिवर्तन, पूरे समाज को परिवर्तन कर देगा। तो उस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो ये रहा मनी मैनेजमेंट का खेल। और यदि आपको अच्छा लगा हमारी ये वीडियो, तो आप ऐसा लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा है। मैं आग्रह कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि आप कार्यक्रम देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट में कमी हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ऐसा विभिन्न डिफरेंट सब्जेक्ट पे मैं बनाता हूँ, राजनीति के विषय पर भी है, सामाजिक विषय पर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे। आप जुड़िए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जी ऑफिशियल में, थैंक यू वेरी मच।